हेलो, कैसे हैं आप सभी? मौज में रहिए, बेहतरीन पढ़ते रहिए। अगर मैं बात करूँ क्लास 10th और 12th में इंग्लिश के पेपर में अगर देख लिया जाए नोट और टाइटल माँगने के लिए आते हैं। क्लियर नोट तैयार करिएगा और टाइटल को पहचान कर उसको टाइटल को लिखिएगा। तो रूल क्या कहता है? रूल तो ये कहता है सबसे पहले इसको पढ़िएगा बहुत अच्छी तरीके से, इसका अर्थ करिएगा और अर्थ निकालिएगा। भाई ये किसके बारे में टॉपिक दिया गया है, इसमें मेन-मेन अगर देख लिए हेडिंग कौन-सी होंगी, सब हेडिंग कौन-सी होंगी। लेकिन भाई साहब आज के टाइम पे अगर देख लिया जाए इसे पढ़ता कौन है, इसके अर्थ करता कौन है? हाँ, बस इसमें ढूँढने की कोशिश करता है और दिमाग जब जैसे हम बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं और जैसे इस क्वेश्चन में पहुँचते हैं तो दिमाग ये करने लगता है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में आ जाती है कि आखिरकार इसके हम नोट कैसे तैयार करें और टाइटल कैसे निकालें। तो उसके लिए सीधा सा फंडा क्या है कि रूल ये कहता है जैसे हम बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, वैसे ही जब इस क्वेश्चन में पहुँचते हैं, जब उसके में नोट बनाने होते हैं और टाइटल निकालना होता है। क्लियर है? नोट बनाना है और क्या करना है, टाइटल निकालना है। तो हमारी क्या होती है, दिमाग की बत्ती बिल्कुल बुझ जाती है, समझ में नहीं आता है करना क्या है। क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको हम लर्न कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। क्लियर है? लेटर एप्लीकेशन है, राइट अप हैं, आपके ऐसे हैं, उनको तैयार कर लेते हैं। लेकिन नोट्स अगर देख लिया जाए, ये कैसे बनेंगे ये बिल्कुल दिमाग में क्लियर नहीं हो पाता है क्योंकि कौन-सा टॉपिक आएगा और क्या करना है, ये बिल्कुल क्लियर नहीं है। लेकिन मैं आपको क्या बता देता हूँ, इसके कुछ रूल हैं। रूल क्या कह रहा है? सबसे पहले इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है? और रूल ये भी कहता है इसका थोड़ा-सा अर्थ कर लीजिएगा, लेकिन जब एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर अर्थकर्ता कौन है? यही समझ में नहीं आता है कि इसका क्या सेंस होगा, इसमें मतलब ये मीनिंग है, इस मीनिंग का अर्थ क्या होगा? तो क्या होता है, सबसे पहले हमेशा पहली लाइन में आप जैसे ही पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आपको टाइटल मिल जाएगा। जैसे इसमें पहली लाइन जो दे रहे हैं, गेम एंड स्पोर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। क्लियर बात है कि इसमें जो बात चल रही है, इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन किस बारे में चल रही है? आपके गेम एंड स्पोर्ट्स में। तो बस यही आपका क्या हो गया है, आपका ये हो गया है क्या? तो ये हो गया आपका टाइटल। क्लियर है? तो टाइटल जो होगा, उससे आप क्या काम करेंगे, यहाँ पर ऐसे बॉक्स में बंद कर लेंगे। क्लियर है? जैसे हम बॉक्स में बंद करेंगे, हमें मालूम पड़ जाएगा ये टाइटल में आपका क्लियर है? यानी ये क्या है आपका टाइटल है। इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। अब वो क्या कह रहे हैं, जैसे ही हम इसको थोड़े आगे बढ़ते हैं और जैसे ही पढ़ते हैं, तो मालूम पड़ जाता है अब बात फँसती है कि नोट्स कैसे तैयार करें। तो नोट क्या है? इससे रिलेटेड जो हेडिंग है, उनको हेडिंग को देखेंगे और उस हेडिंग से रिलेटेड जो आपकी सब हेडिंग है, उनको देखेंगे। इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसको आप अच्छे तरीके से उसका फॉर्मेट देख लीजिएगा, जैसे हम इसको नोट्स बनाएँगे। क्लियर है? अब इसके आगे अगर हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो गेम एंड स्पोर्ट्स के लिए बार-बार यूज़ हो रहा है दे। क्लियर है? दे हेल्प इज़ द डेवलपमेंट ऑफ द फिजिक इन द माइंड ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है? आगे आ जाएगी अ साउंड बॉडी द प्रोसेस ऑफ अ साउंड माइंड। ये सभी क्या है, इसकी क्वालिटी तो है, बेनिफिट ही तो है, एडवांटेज ही तो है। तो हम ये बात कह सकते हैं ना कि इनके एडवांटेज में हम ये कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे ही यहाँ पर बार-बार एडवांटेज दे रहे हैं, दे यूज़ हो रहा है, यहाँ पर भी अगर देख लिया जाए तो बता रहे हैं अ साउंड आगे बता गेम एंड स्पोर्ट कीप अस हेल्थी, दे कीप अस एक्टिव एंड मेक स्मार्ट। तो सभी क्या है, इसके बेनिफिट ही तो हैं। अब आगे आ जाइए, जब इसमें बढ़ते हैं तो सेकंड हेडिंग मिल रही है मेयर बुकेस। आप इसको देख रहे हैं, ठीक है? ये देख रहे हैं आप मेयर बुक, ठीक है? मेयर बुक्स माने होते हैं यानी सिर्फ़ किताबी ज्ञान, यानी बुक्स माने उनको बोलते हैं जो किताबें पढ़ते हैं, बस किताबी ज्ञान को ही बोलते हैं। यानी कोई एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है। तो हम ये बात कह सकते हैं सेकंड हेडिंग हम इसको आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है? अगर थर्ड हेडिंग के बारे में अगर हम बात करें तो नीचे अगर हम आ जाएँ तो हम पढ़ते हैं गेम एंड स्पोर्ट हैव ग्रेट वैल्यू ऑफ द स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ में किस तरीके से इसकी ग्रेट वैल्यू है। तो बता रहे हैं द फाउंडेशन फॉर द वेटेज तो आगे बता भी रहे हैं द स्पोर्ट्स एरिना। आप ये देख क्या कह रहे हैं, तो बता रहे हैं द स्पोर्ट एरिना टीचेस द मेनी थिंग्स ऑफ द स्टूडेंट्स। बोल भी रहे हैं स्टूडेंट्स, क्या बोल रहे हैं, डिसिप्लिन है, डेवलपमेंट है, देयर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स है, मेंटल आउटलुक है। तो इनको आप आसानी से बना सकते हैं। क्लियर है? अब मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ किस तरीके से इसको बनाएंगे। इस पैराग्राफ का आपको नोट्स बनाकर दिखाता हूँ, जिससे आपको थोड़ी मदद मिलेगी। क्लियर है? और प्रैक्टिस करिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें नोट्स बनाने के लिए, सबसे पहले डाली जाएगी नोट्स। क्लियर है? आप नोट्स हेडिंग बनाएंगे। अब इसमें जो आपकी मेन हेडिंग आएगी, उस मेन हेडिंग को लिखेंगे और जो मेन हेडिंग आएगी, वो मेन हेडिंग क्या रहेगी आपकी, तो वो क्या कह रहे हैं, जो मेन हेडिंग है, तो आप ये बात देख रहे हैं। अब आप ये देख रहे हैं मैंने आपका टाइटल पहले क्यों नहीं बनाया है। टाइटल मैंने इसलिए नहीं बनाया है कि जब मैं नोट्स बना लूँगा तो और क्लियर हो जाएगा इसका टाइटल और क्या बेहतरीन बन सकता है, इसलिए मैं बी करके बी नंबर में इसका टाइटल बता दूँगा। तो सबसे पहले अगर हेडिंग देखें तो वो क्या कह रहे हैं कि आप ये बात देख सकते हैं, बेनिफिट बता रहे हैं, यानी गेम एंड स्पोर्ट के बेनिफिट बता रहे हैं। काफ़ी बार उन्होंने बताए हैं, दे हेल्प विद द डेवलपमेंट ऑफ द फिजिकल एंड माइंड इन द स्टूडेंट्स। ठीक है? आगे बता रहे हैं क्या गेम एंड स्पोर्ट द कीप अस हेल्थी, तो बेनिफिट हैं और आप एडवांटेज ये आप किसी भी सिनोनिम्स का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एडवांटेज लिख देता हूँ। टेक एडवांटेज ऑफ गेम्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स। क्लियर है? अब ये क्या काम करेंगे, आप ये बात देख रहे हैं मैंने यहाँ से हेडिंग बनाना शुरू की है। आप थोड़ा स्पेस देकर आप इसकी सब हेडिंग तैयार करेंगे। जैसे 1.1, 1.2, 1.3। क्लियर है? तो आप जो ये सब हेडिंग्स बना रहे हैं, इन सब हेडिंग्स में आप इनसे रिलेटेड जो भी वर्ड लिखेंगे तो उसमें मोस्टली आप किसका यूज़ करेंगे, आप यूज़ करेंगे एब्रिविएशंस का। एब्रिविएशंस वो आपके वर्ड होते हैं जो आपके मेन वर्ड को बता देते हैं, लेकिन वो शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। क्लियर है? मैं आपको बता रहा हूँ, आप उसको थोड़ा-सा देखिएगा और किस तरीके से तैयार करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो वो क्या कह रहे हैं, तो जैसे ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो बात कर रहे हैं दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द फिजिक एंड द माइंड ऑफ
स्टूडेंट। तो डेवलपमेंट का एब्रीविएशन मैं तैयार कर रहा हूँ। डेवलपमेंट का एब्रीविएशन किस तरीके से तैयार हो जाएगा, तो आप ये देख रहे हैं मैंने तैयार कर दिया आपका। क्लियर है। अब डेवलपमेंट जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो जब भी ध्यान रखिएगा कि स्टार्टिंग के जब भी कोई वर्ड लिए जाते हैं उसका एब्रीविएशन तैयार किया जाता है तो फुल स्टॉप का यूज करते हैं। तो डेवलपमेंट अगर देख लिया जाए तो क्या 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 कर रहे हैं, फिजिक्स और क्या कह रहे हैं, एंड माइंड। अब 1.2 में हम क्या लिख रहे हैं, अगर हम आगे देखें तो क्या कह रहे हैं, साउंड बॉडी पोसेसेस साउंड माइंड। क्लियर है। तो क्या कह रहे हैं, साउंड बॉडी पोसेसेस साउंड माइंड। नेक्स्ट आइए क्या कह रहे हैं, तो ये बात कह रहे हैं कि गेम एंड स्पोर्ट कीप अस हेल्थी। लिख रहे हैं कीप अस हेल्थी। क्लियर है। अब आगे क्या कह रहे हैं, तो ये भी बता रहे हैं क्या कि बता रहे हैं दे कीप अस एक्टिव एंड मेक अस स्मार्ट। तो मैं कह सकते हैं यहाँ पर इसका यूज कर लें, अगर 1.4 अगर बनाना चाहो तो यहाँ पर आप तैयार कर सकते हो। तो क्या कह रहे हैं, कीप अस एक्टिव एक्टिव। अब मैंने यहाँ पर जो बड़ी यूज किया है वो एंड का यूज किया जी, एब्रीविएशन साइंस का यूज करें, यानी एंड आप इस तरीके से काफी बार देखते भी हो। तो कह रहे हैं एक्टिव एंड स्मार्ट। क्लियर है। तो आपकी पहली हेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ऐसे हम दूसरी हेडिंग तैयार करेंगे। मोस्टली आपको 3 या 2 पॉइंट लिखने हैं, सेकंड यूज करेंगे। तो आप ये बात कह रहे हैं, मैं पहले अंडरलाइन कर चुका हूँ कि मेरे बुक इज द नॉलेज, सिर्फ किताबी ज्ञान के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होगा। तो हम यहाँ पर हेडिंग बना रहे हैं ओनली बुक इज नॉलेज। क्लियर है। अब होगा क्या, अगर हम बात कर लें तो अगर हम सिर्फ किताबी ज्ञान हो जाएंगे तो कभी कभार क्या होता है, आप अगर एक्टिविटीज नहीं करते हो तो डल कहलाते हो। तो क्या होगा, मेक अस डल लिख सकते हैं, मेक अस डल। और अगर देख लिया जाए सिर्फ किताबी ज्ञान करते रहोगे तो माइंड वैसे भी, अगर आपने देखा होगा जो जिनकी फिजिकल बॉडी अच्छी होती है तो माइंड भी बहुत अच्छे होते हैं। तो प्रॉपर डेवलपमेंट अगर देख लिया जाए तो रुक जाता है। अगर देख लिया जाए स्टॉप प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी। क्लियर है। उसी तरीके से अगर हम थ्रेडिंग बनाएं, थ्रेडिंग बन सकती है अदर बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट्स। अरे बहुत सिंपल होते हैं, घबराने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ऑफ गेम्स। क्लियर है। अब यहाँ पर आप ये देखिए मार्जिन बराबर लेकर चलना है, ऐसा नहीं आगे पीछे कर देंगे। 3.1, 3.2, 3.3। क्लियर है। तो देख लिया जाए तो वो क्या कह रहे हैं, अगर हम बात कर लें सबसे पहले तो यहाँ पर बोल भी रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, डिसिप्लिन। तो स्टूडेंट गिव देम डिसिप्लिन। क्लियर है। तो क्या काम करते हैं, टीच का काम करते हैं, यानी कि सिखाते हैं, हमें क्या सिखा देते हैं, डिसिप्लिन। क्लियर है। अगर देख लिया जाए तो और क्या कह रहे हैं, मेंटल आउटलुक। तो क्या करते हैं, डेवलपमेंट मेंटल आउटलुक, आउटलुक। क्लियर है। और वो क्या कह रहे हैं, स्पोर्टमैन स्किल्स कर लेते हैं तो डेवलपमेंट एक्स्ट्रा जाइए। और भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं हम नहीं बना सकते हैं। तो अगर देख लिया जाए तो और भी तो आगे कह रहे हैं क्या कि चेयरफुल नेचर द स्ट्रॉन्ग द फिजिक दे आर इंपॉर्टेंट टू सक्सेस लाइफ। तो बात कह सकते हैं कि अगर देख लिया जाए तो कह सकते हैं हेल्प। क्लियर है। इस तरीके से आप इसके क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं क्या, नोट्स। हम बात कर रहे हैं टाइटल की। टाइटल्स, टाइटल बड़ा सिंपल होता है, क्या है जिसके बारे में बात की जा रही है वही टाइटल है। तो ज़्यादातर मोस्टली ये आप तैयार करते हैं तो बोलते हैं इंपॉर्टेंस गेम एंड स्पोर्ट्स। ठीक है। अब यहाँ पर और भी क्या बना सकते हैं, अगर देख लिया जाए तो हम ये भी तो बना सकते हैं, अगर देख लिया जाए तो वो बोल भी तो रहे क्या, गेम एंड स्पोर्ट
इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। ऐसे बोल सकते हैं गेम एंड स्पोर्ट मेन पार्ट ऑफ एजुकेशन। हम ऐसे भी सकते हैं रोल ऑफ गेम एंड स्पोर्ट इन स्टूडेंट लाइफ। ये सभी इसके क्या होंगे, टाइटल होंगे। अब यहाँ पर जो मैंने यूज़ किए हैं एब्रीविएशंस, तो यहाँ पर आपको बताने ही पड़ेंगे, तो हेडिंग डालेंगे की ऑफ एब्रीविएशंस, की ऑफ एब्रीविएशंस। तो यहाँ पर मैंने अगर यूज़ किए हैं तो कौन कौन से अगर कीज यूज़ किए हैं, तो सबसे पहले अगर दी जाए तो ये साइन यूज़ किया है, तो यहाँ पर मैं दिखा दूंगा साइन, यहाँ पे इस तरीके से साइन दिखा दूंगा और ये लिख दूंगा यहाँ पर एंड। क्लियर है। आपका ये यूज़ किया है डेवलप, इसको दिखा दूंगा, और ये यूज़ किसकी जगह पर किया है, डेवलपमेंट की जगह पर। क्लियर है। तो आप यहाँ पर डेवलपमेंट दिखा दें, यहाँ पर आप मीनिंग यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं डेवलपमेंट की। क्लियर है। और यहाँ पर देख लिया जाए तो मैंने और किसका स्मार्ट का है। क्लियर है। अब यहाँ पर देख लीजिए, अगर देख लिया जाए और स्ट्रॉन्ग का है। ठीक है, इस तरीके से आप एब्रीविएशन यहाँ पर दिखाएंगे। पोस्ट, ठीक है। तो टाइटल अगर देख लिया जाए तो टाइटल मैंने क्या किया, इंपोर्टेंस गेम एंड स्पोर्ट्स तैयार किया। की ऑफ एब्रीविएशंस आप दिखाएंगे यहाँ पर। तो मैंने क्या काम किया है, जो आपका ये जो साइन है वो एंड का यूज किया, एब्रीविएशन है स्मॉल। आप इस ये क्या है, एब्रीविएशंस होते क्या है, किसी भी वर्ड को आप शॉर्टकट फॉर्म में लिखेंगे तो उसको क्या कहेंगे, एब्रीविएशंस कहेंगे। डेवलप को अगर मैं इस तरीके से डेवलपमेंट के लिए यूज किया, स्मार्ट के लिए ये लगाए, स्ट्रॉन्ग के लिए ये लगाए। क्लियर है। तो आप इस तरीके से क्या तैयार हो गए, आपके नोट्स तैयार हो गए। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिएगा।